अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे यूसुफ़ वालों को हमारा अकाउंटेंसी क्लास के लिए स्वागत है। ये तो हमारा 7th चैप्टर है और सेकंड पार्ट में है अभी। और अभी हम लोग अब तक हम चर्चा किए थे बिज़नेस को वो पैसे किधर से मिलते हैं और कैसे मिलने वाला है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो पहले हम लोग शॉर्ट टाइम फाइनेंस यानी एक कम मुद्दत के लिए मिलने वाला ऐसे बहुत लोन वगैरह होते हैं, वह कैसे मिलते हैं, किधर से मिलते हैं, वो हम लोग चर्चा किए थे। और अभी हमें नेक्स्ट चर्चा करने का है मेथड्स ऑफ राइजिंग लॉन्ग टाइम फाइनेंस, यानी 5 सालों से भी ज़्यादा मुद्दत में मिलने वाला बहुत लोन कर्ज़ वगैरह होते हैं, ये कैसे मिलेगा, किधर से मिलेगा, उसके बारे में नेक्स्ट चर्चा है ना। तो ऐसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलने के लिए यानी ऐसे 5 सालों से भी ज़्यादा मुद्दत में पैसा कर्ज़ में या लोन में ऐसा मिलने के लिए उधर एक 7 क्या है मेथड्स है, तरीक़ा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे तफसील से चर्चा करेंगे। फर्स्ट एक इश्यूएस शेयर्स, इश्यूएस डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, लीज फाइनेंसिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे तफसील से चर्चा करेंगे। तो पहले एक है इश्यू ऑफ शेयर, यानी हर एक कंपनी को तुम्हें मालूम होगा बहुत क्या होते हैं, शेयर होते हैं। शेयर तो शेयर है तो वो शेयर 2 किस्म के शेयर होता है, एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर बोलो तो ऐसे शेयर होते हैं वो शेयर को ज़्यादा क्या नहीं होता है, ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं होता है। बोले तो वो किसी कंपनी शुरू करने या किसी बिज़नेस शुरू करने वाला लोग होते हैं ना, यानी उसका मालिक होते हैं, उसका पार्टनर्स होते हैं, उनको होने वाला शेयर को क्या कहा जाता है, इक्विटी शेयर कहा जाता है, समझे ना। और बाहर से जो लोग शेयर लेते हैं उनको क्या वो शेयर को क्या भी कहा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर भी कहा जाता है, समझे ना। तो प्रेफरेंस बोला तो उनका एक क्या मिलता है, एक प्रेफरेंस मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर वालों को, क्योंकि किसी वो उनका क्या मिलना है, वो कंपनी को ज़्यादा क्या मिले तो प्रॉफिट मिले तो वो प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका प्रॉफिट पहला क्या करना है, देने का है, या वो कंपनी पूरा क्या है तो ख़त्म करते हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर वालों का उनका पैसा पहला देने का है, तो उनको बहुत क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिल जाता है वो प्रेफरेंस शेयर वालों को, समझा ना। और इक्विटी शेयर वालों को ऐसे प्रेफरेंस नहीं मिलते हैं, समझा ना। उधर एक है डिविडेंड, बोला तो उनको जो वो प्रॉफिट मिलता है ना उसको क्या कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है, डिविडेंड। सुनो, और और प्रेफरेंस शेयर में भी बहुत किस्म का प्रेफरेंस शेयर होता है, उसका नाम उधर दिया गया है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, समझा ना। से उसका नाम ऐसे समझो। और तफसील से उसका तफसील भी और किसी का चाहिए तो इंशाल्लाह मैं उसका PDF सेंड करके दूंगा, बहुत शॉर्ट होकर मैं इधर दिया हूँ, समझा ना। उसका तफसील हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसा समझो। और प्रेफरेंस शेयर भी 4 किस्म की होती है। और नेक्स्ट चर्चा है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सुनो, तो हर एक कंपनी को कंपल्सरी यानी ज़रूरी होने वाला चीज़ है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कभी होगा या कभी नहीं होगा, ऐसा भी होते हैं। और हमने बोला वो कंपनी को क्या मिले तो प्रॉफिट मिले तो पहला किसको प्रॉफिट देना है, प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रॉफिट बहुत जल्दी देने का है, तो है डिविडेंड बोला तो, समझा ना। और उनको देने के बाद सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है। और कंपनी क्या करना है, मतलब ख़त्म करना है, व्यक्ति भी क्या करना है, पहला पैसा किसको देने का है, प्रेफरेंस शेयर वालों को देने का है, और उनका देने के बाद सिर्फ इक्विटी शेयर वालों को उनका पैसा मिलेगा। और फिर एक डिफरेंस है, वो कंपनी में बहुत क्या चर्चा होता है या किसी चीज़ पे वोटिंग होता है,
तो वोटिंग होने वक्त वो इक्विटी शेयर वालों को सिर्फ वोट करने का, वोट देने का हक होता है, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर वालों को वोट देने का हक नहीं होता है। समझे ना? हाँ। और इक्विटी शेयर वालों का उनका वो प्रॉफिट मिलता है ना, वो क्या कर सकते हैं, ऐसे जमा करके रख सकते हैं। सॉरी, इक्विटी शेयर वालों का उनका वो फ़ायदा, वो प्रॉफिट एक्यूमुलेट बोला तो ऐसे जमा कर कर रखना, ऐसे जमा कर कर रख नहीं सकते हैं। वो जल्दी क्या करने का है, उनको देने का है। लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर वालों का उनका वो प्रॉफिट उधर उधर ही क्या सकते हैं, बहुत मुद्दत तक क्या सकता है, रख सकता है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट यानी वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलने का एक दूसरी तरीका है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर बोलो तो क्या बोलेंगे, वो भी क्या है, एक शेयर जैसा ही एक चीज़ है डिबेंचर बोलो तो। ये अक्सर तौर पर एक कंपनी क्या करते हैं, उनका ज़्यादा पैसा मिलने के लिए उन लोग क्या करेंगे, उनका एक शेयर उन लोग क्या करते हैं, उनका एक कंपनी का एक हिस्सा उन लोग एक पेपर में ऐसे लिखते हैं, हमारा इतना शेयर है, वो शेयर के लिए इतना पैसा होता है। समझा ना? अगर वो शेयर अगर किसी लेते हैं तो उनका यानी पैसा देना पड़ेगा वो शेयर के बदले में। और ऐसे पैसा देने वालों को उनका एक साल में इतना क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे पूरा लेके एक पेपर, वो पेपर को क्या कहा जाता है, डिबेंचर कहा जाता है। यानी वो शेयर जैसा ही एक चीज़ ही है वो, लेकिन ऐसे पूरा लिख के उन लोग क्या करते हैं, देते हैं, और इसीलिए उसको डिबेंचर कहा जाता है। इसका असली उर्दू तुम लोग क्या करना है, देखना है, सर्च करना है डिबेंचर का। समझा ना? यानी वो भी क्या है, इट इज़ नोन एज डेब्ट कैपिटल और बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। समझा ना? वो ऐसा ही उन लोग ज़्यादा पैसा मिलने के लिए उन लोग क्या करते हैं, वो उन लोग इश्यू करते हैं वो डिबेंचर। तो उसमें क्या है, कितना पैसा होता है और कितना साल तक वो पैसा देना पड़ता है, और उनका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो पैसा कब वापस देगा, और सिक्योरिटी क्या देते हैं उसका बदले में, ये सब भी उसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। समझा ना? और डिबेंचर भी बहुत किस्म के होते हैं, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड एंड बियरर। समझा ना? इसका बयान हमें आज इतना किया, अगर चाहिए तो इंशाल्लाह मैं दूंगा अगर किसी को। और नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, सुनो। तो शेयर वालों क्या होते हैं, अक्सर तौर पर उन लोग वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो कंपनी में उनको ज़्यादा क्या होता है, परमिशन पावर वगैरह होते हैं। लेकिन जो डिबेंचर वालों को उतना ज़्यादा क्या नहीं होता है, कंपनी में ज़्यादा पावर वगैरह नहीं होता है। समझा ना? फिर वो शेयर वालों को क्या मिलता है, उनका वो शेयर के बदले में उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। वो कंपनी को ज़्यादा क्या मिले तो प्रॉफिट मिले तो उनका ज़्यादा पैसा मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट बहुत कम है तो उनको बहुत कम पैसा मिलते हैं। लेकिन वो डिबेंचर वालों को उन लोग वो पेपर में जो लिखा है उसी के मुताबिक उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो पैसा ही उनको मिलेगा, वो कम नहीं होता है और ज़्यादा भी नहीं होता है। समझा ना? और वो कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर को हम लोग बोले थे, वो शेयर होल्डर वालों को ज़्यादा क्या होता है, पावर होते हैं। लेकिन वो डिबेंचर वालों को क्या नहीं होता है, कंपनी के ऊपर ज़्यादा पावर ही नहीं होता है। और शेयर इश्यू करने वक्त उसके बदले में किसी सिक्योरिटी के लिए दूसरा किसी चीज़ उनको देना नहीं पड़ता है। लेकिन वो डिबेंचर्स ऐसे, वो डिबेंचर वो पेपर लेने वक्त क्या उसका बदले में उन लोग क्या देते हैं, किसी चीज़ वगैरह उन लोग देने पड़ेगा सिक्योरिटी होके। समझे ना? फिक्स्ड एसेट जैसा। और എന്താ പറയുക, कंपनी को क्या मिले तो प्रॉफिट वगैरह मिले तो वो पहला पैसा किसको देना पड़ता है, वो डिबेंचर वालों को देना पड़ता है। सिर्फ उनके देने के बाद किसको पैसा मिलेगा, दूसरा शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। समझे ना? और किसी एक शेयर वालों को क्या कभी वो कंपनी क्या हुआ तो प्रॉफिट नहीं मिले तो उनको पैसे नहीं, हरगिज़ नहीं मिलते हैं। उधर क्या है, रिस्क बहुत होते हैं। लेकिन वो डिबेंचर लेने वक्त वालों को क्या होता है, क्या है तो भी कंपनी वो क्या होगा, उनको प्रॉफिट मिला या नहीं मिला क्या है तो भी उन लोग जो पैसे दिए वो पैसा उनको क्या मिलेगा, ज़रूरी उनको क्या मिलते हैं, वापस मिलते हैं। समझा ना? और लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलने का तीसरी तरीका है लोन फ्रॉम स्पेशल
इंस्टीट्यूशंस, यानी ऐसे बहुत इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बहुत क्या होते हैं कॉरपोरेशन होते हैं। ये उन लोग सभी क्या देते हैं, बहुत लंबी मुद्दत तक उन लोग क्या देते हैं, लोन देने वाला कंपनीज होते हैं, समझे ना। और उनका बेनिफिट बोलो तो उनका इंटरेस्ट बहुत क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और बड़े बड़े लार्ज अमाउंट भी उन लोग क्या देते हैं, लोन होके उन लोग देते हैं। और नेक्स्ट एक दूसरी तरीका है, और एक तरीका है यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलने का, कॉमर्शियल बैंक से क्या लेना, लोन वगैरह लेना, वो भी एक तरीका है, समझे ना। तो ऐसे लेने से भी बहुत क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। उनका इंटरेस्ट रेट बहुत क्या होते हैं, कम होते हैं, और वो कंपनी का इंटरनल अफेयर्स में उन लोग क्या देते हैं, कुछ नहीं बोलता है, और इंस्टॉलमेंट होके भी उनको लोन क्या करना, वापस देना सकता है। और नेक्स्ट एक पब्लिक डिपॉजिट, यानी पब्लिक से क्या करना, पैसा लेना, ऐसे भी उनको क्या मिलेगा, अपना बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए उनको पैसा मिलते हैं। ये तो बहुत क्या है, एक पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है पैसा मिलने का, समझे ना। और उसको भी बहुत क्या है, फ़ायदा होते हैं, बहुत सिंपल है, और बहुत जल्दी मिलने वाला चीज़ भी है पब्लिक डिपॉजिट। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए और एक तरीका है पैसा मिलने, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। उनको जो प्रॉफिट मिले हैं वो प्रॉफिट क्या नहीं देना दूसरों को या शेयर होल्डरों को नहीं देना, वो ऐसा ही उधर रख के क्या करना, उससे क्या करना, कंपनी का और बढ़ाना, समझे ना। और उसका भी बहुत क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा, समझे ना। अच्छा, और नेक्स्ट एक लीज फाइनेंसिंग। लीज बोले तो लीज का माना, असल माना हम लोग रेंट बोलते हैं ना, रेंट किराए में देने के लिए उसको लीज भी कहा जाता है। यानी एक आदमी को, एक कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो कंपनी चलाने के लिए दूसरे एक आदमी को देता है, वो है लीज फाइनेंसिंग बोला तो, समझे ना। तो वह कंपनी का ओनर के लिए क्या कहा जाता है, लेसर कहा जाता है, और कंपनी चलाने के लिए जो लेते हैं उसको क्या भी कहा जाता है, लेसी भी कहा जाएगा, समझा ना। यानी एक 5 साल के लिए, सालों के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कंपनी तुम्हें चलाने के लिए देता हूँ, मैनेज करने के लिए देता हूँ, एक साल पर मुझे इतना पैसा देना, कैसे बोल के, समझा ना, वो है लीज फाइनेंसिंग बोलो तो। और एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम लोग पढ़े होंगे, एफडीआई के बारे में, यानी वो बाहर कंट्री से क्या करना, दूसरी किसी कंट्री से क्या करना, इन्वेस्टमेंट इधर आना, और उन लोग क्या करना, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो ऐसा भी क्या मिलते हैं, कंपनी को क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलने वाला है। जैसा वर्ल्ड बैंक होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होते हैं, ऐसे बहुत बैंक है, फॉरेन बैंक से भी उनको क्या मिलेगा, इसे पैसा मिलेगा। और सबसे लास्ट है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलने के लिए 7th एंड लास्ट तरीका है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सुनो, एक द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। यानी उन लोग क्या करते हैं, दो क्या होते हैं, ग्रीव होते हैं, इन दोनों ग्लोबल, उन लोग क्या करते हैं, मिसाल के लिए कि इंडियन कंपनी का शेयर उन लोग क्या करते हैं, लेते हैं, और शेयर लेने के बाद उन लोग किधर जाता है, अमेरिका या यूरोप में किसी कंट्री में जाके वो शेयर उधर उन लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, समझे ना। यानी इधर से शेयर लेते हैं और उधर से उधर ले जाते हैं, उधर उधर उन लोग क्या करेंगे, शेयर किसी को लेते हैं और वो पैसा उन लोग इधर लाते हैं, समझे ना। वो है ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट बोलो तो। The method, the shares of Indian companies are issued in the forms of deposit receipt that are traded on the foreign market, समझा ना। तो पूरा शॉर्ट होके लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलने के लिए, समझे ना। तो हमारा चैप्टर इतना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलने के लिए क्या है, 7 क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, हम लोग चर्चा किया। और उसके पहले शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिलने वाला तरीका मेथड भी हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे, समझे ना। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है, ख़त्म करता हूँ। आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।